नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखे संदिग्ध आतंकी। सीसीटीवी में कैद हुए 2 संदिग्ध आतंकी संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन को तेज किया गया है। दोनों में एक संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आई है। संदिग्ध की पहचान मोहम्मद लतीफ भट्ट के रूप में हुई है। कई इलाकों में एंटी एग्जिट पॉइंट की निगरानी बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। तो कश्मीर के अनंतनाग इलाके में लश्कर के लिए काम करने वाले 2 संदिग्ध आतंकियों को देखा गया है। लश्कर आतंकवादी मोहम्मद लतीफ को एक अन्य पाकिस्तानी लश्कर आतंकी के साथ देखा गया और इन दोनों आतंकियों को सीसीटीवी उनके फुटेज जो है वो भी सामने आए हैं। सेना और पुलिस अब लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। फिलहाल दोनों आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है टीम। दोनों आतंकियों की तलाश के लिए सेना इलाके में 20 घंटे से तलाशी अभियान चला रही है। आपको बता दें कि अनंतनाग में घूम रहे 2 संदिग्धों की विशेष सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। सेना इस फुटेज के आधार पर संबंधित इलाकों में वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। आतंकियों का पता लगाने में टीम जुटी हुई है। स्थानीय पुलिस की इसमें मदद ली जा रही है। सेना का सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। लोगों से पूछताछ हो रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं आतंकी संगठन लगातार नए आतंकियों की भर्तियां कर रहे हैं और आतंकी संगठनों के आका युवाओं को गुमराह कर उन्हें आतंकी बना रहे हैं। बीते दिनों पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दादियाल में एक रैली आयोजित की थी जिसमें हमास आतंकियों को सम्मान दिया गया था। 29 नवंबर को हुई रैली के मंच पर जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी मौजूद था। मंच से दिए गए भाषणों में आतंकी सरगनाओं ने हमास में प्रेरणा लेने और अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रखने की बात कही थी। खास बात यह है कि जैश के आतंकियों को अब हमास स्टाइल में हमले करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बात इंटेल इनपुट से सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। इसी बीच जावेद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, लगातार एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया गया है, वहां पर तलाशी मुहिम को तेज कर दिया गया है। ताजा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, जब सीसीटीवी फुटेज आई है तो उसके बाद से ही लगातार पूरे अनंतनाग में कहीं ऐसे इलाके हैं जहां पे सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि तलाशी अभियान कल से ही जारी है वहां पे। हालांकि कल अनंतनाग के मटन एरिया को सील किया गया था और उसके तुरंत बाद सेना ने वहां पे तलाशी अभियान चलाई। हालांकि ये तलाशी जो है रिहायशी घरों को भी हुई थी और साथ साथ जो आने जाने वाले जो भी वहां पे ट्रांसपोर्ट था उनको उन गाड़ियों की उनकी भी चेकिंग हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जब ये खबर आई थी कि जो 2 संदिग्ध जब अनंतनाग के मार्केट में देखा गया और उसके बाद सीसीटीवी में ये साफ हो गया है कि आदिल जो इस सीसीटीवी फुटेज में जिसकी पहचान हो गई है, 2 संदिग्ध थे तो एक की पहचान हो गई जो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उसके आधार पे पूरे जो अनंतनाग की अगर बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर के कई ऐसे एरिया है जहाँ पे तलाशी अभियान अभी भी जारी है। हालांकि ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एंटी मिलिटेंसी चल रही है यहाँ पे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई लगातार जारी है जम्मू कश्मीर के अंदर। जी बिल्कुल जावेद, लगातार सर्च ऑपरेशन को भी चलाया जा रहा है। मुकामी लोगों की इसमें मदद भी ली जा रही है, लेकिन सीसीटीवी का भी सहारा लिया जा रहा है, उसे भी खंगाला जा रहा है क्योंकि जो 2 आतंकी देखे गए हैं जिसमें से एक मोहम्मद लतीफ, यानी कि साफ तौर पर एक मॉड्यूल जो है इस वक्त घाटी में एक्टिव नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल, जब ये आतंकी जो है जो मोहम्मद लतीफ भट्ट बताया जा रहा है जो कुलगाम का रहने वाला है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा इसने हाल ही जो नवंबर महीना था वहां पे ये घर से निकले तो उसके बाद इसके घर वालों की एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसकी मार हो रही थी। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद इसका एक फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था AK-47 रह के। तो फिर ये साफ हो गया कि इसने जो है लश्कर तोयबा संगठन इसने ज्वाइन किया। तो उसके बाद कल सीसीटीवी में देखा गया और एक संदिग्ध है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है वो कौन था। तो कहीं ना कहीं उसको लेके अभी तक अनंतनाग में जो हालात है वो टेंशन बना हुआ है वहां पे। तो कहीं ना कहीं इसे देखना मार्केट अनंतनाग के मार्केट में इसको देखा गया है। तो ऐसे में पूरे एरिया को उसी टाइम पे कॉर्डन ऑफ किया और कॉर्डन ऑफ कर दी, तलाशी अभियान चलाया। जी जावेद, इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अधिकारियों की तरफ से आया है?
देखिए हाल फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि इन मिलिटेंट्स को इन आतंकियों को जल्द से जल्द जो है ट्रैप किया जाए। ये पहले से ही सेना के रडार पे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के रडार पे थे, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो गतिविधि तेज हो गई है, वहां पे जो कार्रवाई तेज हो गई है सेना की ओर से, लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अब नए साल भी आने वाले हैं, नए साल के साथ साथ जो 26 जनवरी भी आने वाले हैं। हालांकि आतंकियों की यही कोशिश रहती है जब भी बड़ी तकरीबात होती है। जावेद, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त इंतजामिया के लिए जरूर है, क्योंकि नया साल और भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं अलग अलग जगहों से। पहलगाम हमला हम भूले भी नहीं हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। देखिए बिल्कुल सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नए साल उसके साथ साथ 26 जनवरी भी, तो कहीं ना कहीं जब इन आतंकियों को देखा गया है, तब 25 जनवरी को इनको देखा गया है क्रिसमस के दिन, तो कहीं ना कहीं इनकी भी कोशिश यही रहती है, जब भी ऐसे मौके आए हम भी खबरों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी, तो कहीं ना कहीं सेना की ओर से लगातार कोशिश है इन आतंकियों को जल्द से जल्द जिंदा पकड़ लिया जाए या इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जावेद, एक जानकारी ये भी दीजिएगा, कौन कौन से वो तमाम हसास इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा दुरुस्त किया गया है? देखिए अनंतनाग के डांगरपुरा मार्केट में इनको देखा गया है। इस अनंतनाग में जितने भी आसपास एरिया है उनको तलाशी अभियान 2 दिन से लगातार जारी है। और वहीं अगर जो अनंतनाग से पहलगाम रूट जा रहा है उसमें मटन, कल वहां पे भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और अभी भी अगर हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें, दक्षिणी कश्मीर के कई इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं 2 दिन पहले कुलगाम में ही जहाँ पे ये आतंकी रहते हैं वहां पे भी तलाशी अभियान चलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जंगल से लेके रिहायशी एरिया तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशें लगातार जारी है। जी जावेद, क्या इस ऑपरेशन में क्योंकि मुकामी लोगों की भी मदद ली जा रही है और लोकल जो इंतजामिया है उनकी भी मदद ली जा रही है, क्या तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल जितने भी जो सेना यही कोशिश कर रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट उनके पास है वो उनसे भी निगरानी रखे जा रहे हैं, ड्रोन के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले यही फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि इन आतंकी को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। तो उसके बाद लगातार अगर हम बात करें स्थानीय लोगों की, हालांकि जब ये देखा गया कि इन मिलिटेंटों को अनंतनाग के डांगरपुरा मार्केट में देखा गया, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को इतला मिली है पहले कि यहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। उसके आधार पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये सारी कार्रवाई की है वहाँ पे। जी बिल्कुल जावेद, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी, नजरिया बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए।